इंसान को हमेशा इस बात का तजस्सुस रहता है कि इनसे पहले जमाने के लोग किस तरह रहते थे, क्या खाते पीते थे और इनके शहर कैसे थे वगैरह वगैरह। टेक्नोलॉजी के इस दौर में कदीम जमाने की तहजीब व तमद्दुन का पता लगाना इतना मुश्किल नहीं रहा, जिसके बायस माहिरीन अक्सर कोई न कोई नई दरियाफ्त करते रहते हैं। और हाल ही में होने वाली एक ऐसी दरियाफ्त ने लोगों को वर्तः हैरत में डाल दिया। और चौंका देने वाली बात यह है कि यह दरियाफ्त एक जंगज़दा इलाके में की गई है। नाज़रीन ग्रामी, बरतानवी माहिरीन ने हाल ही में जनूबी इराक में वाक़े एक जगह को तलाश किया है। तहकीकात से ये पता चला है कि ये जगह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश है। वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनका जिक्र बाइबल और कुरान दोनों में मौजूद है। बरतानवी माहिरीन आसार कदीमा ने कुछ वक्त पहले ही कहा था कि इन्होंने जनूबी इराक के एक सूबे के करीब एक वसीओ अरीज शहर का पता लगाया है जिसका नाम उर है, और यहाँ एक घर दरियाफ्त किया गया है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। कहा जाता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किनान जाने से पहले यहाँ रहते थे। तो अब बरतानवी माहिरीन आसार कदीमा ने इस जगह में क्या दरियाफ्त किया है और इसके बारे में क्या क्या इंकिशाफात हुए हैं, ये सब जानने से पहले हम आपको लिए चलते हैं कदीम उर में। दोस्तों, हम सब ने अब तक कदीम जमाने के लोगों के रहन सहन, इनकी बादशाहत, अरूजो जवाल और जुल्मो सितम के बहुत से वाकयात पढ़ और सुन रखे हैं, जिनमें से बहुत से वाकयात का जिक्र हमें कुरान और हदीस में भी मिलता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया काफी दिलचस्प है। ये एक हक की तलाश का वाकया है। कहा जाता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त का लक़ब अता किया गया, ने रब की तलाश तब शुरू की जब वो अपने बाप को बुतों को तराशते और इनकी पूजा करते देखते थे, जिसका जिक्र हमें कुरान में भी मिलता है। जब इन्होंने अपने बाप से सवाल किया कि क्या तुम इन बुतों को अपना माबूद समझते हो, बेशक मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में देखता हूँ। इनके बाप बुत तराश थे, अपने हाथों से बुतों को तराशा करते थे। जब बरतानवी आसार कदीमा ने उर को दरियाफ्त किया तो इन्हें यहाँ बहुत सी हैरान कर देने वाली चीजें मिली, जिनमें तरह तरह के बुत भी शामिल थे। कहा जाता है कि उर वही जगह है जहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े बुतों को तोड़ा था और अपनी कौम के लिए एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ दिया था। माहिरीन के मुताबिक इन्होंने इस जगह पर जो बुत दरियाफ्त किए हैं वो नाकाबिले तसव्वुर और हैरत अंगेज है। प्यारे साथियों, कुरान तो हमें हर बात की निशानदही बहुत अरसे पहले कर चुका है, मगर जब माहिरीन ने 50 फुट की गहराई में खुदाई की और वसीओ अरीज शहर को दरियाफ्त किया तो वो दंग रह गए। इस शहर की खुदाई पर मिलने वाली नाकाबिले यकीन तफसीलात इन तमाम बातों से मिलती हैं जिनका जिक्र कुरान ने बहुत पहले ही कर दिया था। इस शहर की आबादी लगभग 2.5 से 5 लाख के दरमियान थी। माहिरीन आसार कदीमा ने तो अब तक जो भी तहकीकात की हैं वो इनकी टेक्नोलॉजी और इल्म पर मुनहसर है, मगर कुरान हमें वो बताता है जो किसी के इल्म में नहीं आता। कुरान ने हमें बहुत पहले इस सब के बारे में बता दिया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खुदा की तलाश से लेकर बुत तोड़ने और फिर आग में डाले जाने से लेकर जिंदा सही सलामत बच जाने तक हर वाकया बताया है। अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हक और सच की तलाश में खुदा को ढूंढने का सफर शुरू किया और रात के अंधेरे को पाया तो आसमान पर चमकते सितारे देखे, सितारे जो कदीम जमाने में रास्ता दिखाते थे। जब उन्होंने सितारा देखा तो कहा कि ये मेरा खुदा है। फिर कहा कि ये मेरा रब कैसे हो सकता है, जबकि ये गायब हो गया। फिर जब उन्होंने आसमान पर चमकता चांद देखा तो कहा कि ये मेरा रब है, मगर चांद भी जब घटता गया तो सूरज को उभरते देखकर उन्होंने कहा कि ये मेरा रब है क्योंकि ये बड़ा है। मगर जब सूरज भी गरूब हो गया तो उन्होंने कहा कि ये मेरा रब कैसे हो सकता है। तब उन्होंने अपने लोगों से कहा कि ऐ मेरी कौम, मैं इसमें शामिल नहीं जिन्हें तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो। मेरा रब वो है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, और मैं हरगिज उन लोगों में से नहीं हूं जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इनकी कौम के लोग बड़े बड़े बुत बनाकर इनकी पूरे खुशू खजू से पूजा करते थे, इन्हें अपना खुदा मानते थे। मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हक की तलाश की और अपने रब को पहचान लिया तो अपनी कौम को भी हक की दावत दी, उन्हें भी इस तरफ बुलाया कि बेशक यही हक है। वो अपने बाप के पास गए और उनसे सवाल किया कि तुम पत्थर के बुतों को पूजते हो, इन्हें तराशते हो। उन्हें हैरत होती थी कि ये लोग पत्थर के बुतों से मांगते हैं और इन्हें अपना खुदा मानते हैं, जो कि खुद इस काबिल नहीं है कि अपना हाथ हिला सके। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये नमरूद का दौर था, जो फिरौन की तरह ही बेहद जालिम और बहुत ही मगरूर था। ये कौम मुकम्मल गुमराही में डूबी हुई थी। अमीर तबका गरीब को खूब निचोड़ता था, गुलामों पर शदीद जुल्म किया जाता। इनके खुद के अकीदे थे जिनमें ये बहुत कट्टर थे और किसी को भी अपने इन झूठे खुदाओं के बारे में कुछ भी कहने नहीं देते थे। ये लोग तिजारत और सनत में काफी मशहूर थे। ये शहर एक बड़ा तिजारती और सनती मरकज था। माहिरीन ने जब यहाँ खुदाई की तो इस दौरान इन्हें यहाँ से बहुत से ऐसे नोशा जात मिले
जिनसे इन लोगों के लेन देन का तरीका कार वाज़ेह होता था। ये लोग बहुत ही लालची और मादा परस्त थे। इनकी जिंदगी का मकसद ही ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना था और आला दर्जे के आराम और आसाइश से लुत्फ अंदोज होना था। ये लोगों को भारी सूद पर कर्ज देते थे और इनके यहाँ ये कोई मायूब बात नहीं समझी जाती थी। माहिरीन ने जब इस शहर को दरियाफ्त किया तो बहुत से लोगों को इसके बारे में तजस्सुस होने लगा कि ये लोग किस तरह रहते थे, इनका कल्चर कैसा था और जो यहाँ हजारों की तादाद में बुत दरियाफ्त किए गए हैं ये किस तरह से बनाए गए थे। प्यारे साथियों, ये शहर उस वक्त दरियाफ्त किया गया जब 6 लोगों पर मुश्तमिल बरतानिया की एक टीम ने 4 इराकी आर्कियोलॉजिस्ट के साथ मिलकर बगदाद से तकरीबन 200 मील जनूब में वाक़े एक सूबे में खुदाई की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इराक कई दहाइयों से जंग की हालत में है और किसी जंगज़दा इलाके में जाकर इस तरह तहकीकात करना तकरीबन नामुमकिन सी बात लगती है। इसलिए अब तक आसार कदीमा के माहिरीन इस मुल्क से दूर थे, मगर अब जब यहाँ खुदाई की गई तो इन्हें अंदाजा हुआ कि इराक के बहुत से इलाके जो कि जंग के बाद होने वाली तबाही से थोड़ा बचे हुए हैं, वहाँ मजीद दरियाफ्तें की जा सकती हैं। यहाँ पर खुदाई के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने 3 तरह के निशानात दरियाफ्त किए हैं जो कि बुतों पर बनाए गए हैं। ये चांद, सितारे और सूरज हैं जो कि इन लोगों ने अपने बुतों पर बना रखे थे। यहाँ सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में बुत दरियाफ्त किए गए हैं, जिनमें से कुछ अपने हुज्जम में छोटे और कुछ काफी बड़े हैं। ये पत्थरों से बनाए गए इनके वो झूठे माबूद थे जिनकी ये पूजा किया करते थे। इन माबूदों का जिक्र बाइबल में भी किया गया है। ये शहर तकरीबन 4000 साल पुराना है। एक तहकीकी माहिर कैमल का कहना है कि इस शहर की खुदाई के दौरान इन्होंने एक तख्ती दरियाफ्त की है जो कि 9 सेंटीमीटर है, जिस पर एक वर्शिपर को लंबा झालर वाला लिबास पहने इनके एक मुकद्दस मकाम की तरफ आते दिखाया गया है। टीम ने अपने एक बयान में यह भी कहा कि इसके अलावा इन्हें यहाँ ऐसे पौधों और जानवरों की बाकियात भी मिले हैं जिनसे इस खित्ते के माहौल और मुआश का अंदाजा लगाया जा सकता है। नाज़रीन ग्रामी, इस शहर के बारे में अब भी तहकीकात जारी हैं और माहिरीन इराक में जंगी तबाही से बच जाने वाले आसार कदीमा की खोज में हैं और इस विरसे की हिफाजत के बारे में इक़दामात करने का इरादा भी जाहिर कर रहे हैं। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।